प्रयागराज का महाकुंभ ना सिर्फ गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाने का केंद्र है, ना सिर्फ यज्ञ और हवन का केंद्र, बल्कि गुप्त विद्याओं का भी केंद्र है, गुह विद्याओं का भी केंद्र है। ऐसा क्यों, उसकी तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि ये प्रयागराज की पुण्य धरा का ही क्षेत्र है, जहाँ पर जो है अघोर क्रिया के साथ साथ उनकी पूजन जो है वो की जा रही है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कपाल जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। ये कपाल जो आप देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे कैमरामैन साथी दिखाएं कि आखिर कपाल जो है ये मुंड कहलाते हैं, यानी कि नर मुंड इनको कहा जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक अघोर क्रिया का ही जो है एक क्रम सामने नजर आता है। और हम आपको दिखाते हैं कि सामने जो है शमशान काली, मशान काली की अद्भुत जो एक मूर्ति है वो सामने दिखाई दे रही है। और उनके सामने यहाँ जो है काली यंत्र के आधार पर यज्ञ जो है वो किया जा रहा है। इससे पहले जो बाबा थे, बाबा ने यहाँ पर जो है कलश की स्थापना की और इसके अलावा 10 महाविद्याओं के आधार पर उनकी पूजन पाठ की। उसके अलावा उन्होंने अपने बंधन भी किए, उच्चाटन भी किए। और अब उन्होंने अपनी जो गद्दी है वो अपने शिष्य को दे रखी है, जो गुरु मंत्र के आधार पर माँ काली की आहुति देते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ का एक ऐसा माहौल है कि अभी मध्य रात्रि हो चली है, लेकिन इतनी शांति है कि किसी भी प्रकार की कोई भी एक सुई भी यहाँ पर गिर जाए तो आवाज़ आसानी से सुनाई दे सकती है। और बाबा के जो शिष्य हैं, उन शिष्यों को हम देख सकते हैं कि शिष्य जो है वो साधना में लीन नजर आ रहे हैं। कुछ उनकी महिला शिष्याएं भी हैं जो लगातार अपने शाक्त धर्म का पालन करती हुई नजर आ रही हैं, जप कर रही हैं। और ऐसा एक अद्भुत माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल। हम देख सकते हैं कि सामने जो है वो नरमुंड माल भी टंगी हुई है, और ये नरमुंड माल भी असली मुंडों की है। और यहाँ जो है क्रियाएं की जा रही हैं, गुप्त क्रियाएं की जा रही हैं। तो यूं देखा जाए कि कुंभ में कई रंग नजर आते हैं। एक रंग आध्यात्म का नजर आता है, एक भक्ति का नजर आता है, तो एक रंग जो है गोह विद्या से जुड़ा हुआ भी नजर आता है, गुप्त विद्याओं से भी जुड़ा हुआ नजर आता है। अगर बातचीत की जाए तो जिस प्रकार से ये जो शाक्त धर्म का पालन किया जा रहा है, इसमें 3 प्रकार की क्रम जो है वो बताए गए हैं। अगर देखा जाए तो एक श्री विद्या का पालन किया जाता है, एक काली कुल, तो एक तारा कुल का पालन किया जाता है। लेकिन ये जो है, क्योंकि शमशान वासनी कही जाती हैं काली, और तारा भी जो है वो चिता पर बैठती हैं, तो ऐसी क्रियाओं को अंजाम दिया जाता है, ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जिनसे कुछ कार्य सिद्धि के साथ साथ मनोरथ भी पूरे किए जाते हैं। लेकिन अक्सर ये तस्वीरें आपको और हमको कम ही दिखाई देती हैं। ये प्रयागराज की पुण्य धरा है, या यूं कहें कि महाकाल, महादेव और महाकाली की नगरी है, जहां पर ऐसी साधनाएं फिलहाल दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन लवनीश सैनी के साथ शिखिल व्यवहार, लल्लूराउंड.com, प्रयागराज।